हेलो, दिस इज द थर्ड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, सीक्रेट पार्टनर। जैसे स्लीपिंग पार्टनर था, ये पैसा नहीं लगाता, पैसा लगाता है और प्रॉफिट और लॉस को भी इंजॉय भी करता है, लेकिन ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के साथ साथ ये पार्टिसिपेट नहीं करता। ये मतलब फर्म में आएगा नहीं, आपको पैसा लगाएगा जितना आप कैपिटल लगाएगा और उसके बाद ये फर्म से चला जाता है और चले जाने के बाद वो एट द एंड ऑफ द ईयर वो लास्ट में आएगा और अपनी जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको एंजॉय कर लेता है और चला जाता है। तीसरा पार्टनर होता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर की अगर हम बात करें तो इसका एक 4 एबिलिटी हो जाती है। नंबर 1, एक तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। नंबर 2, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है। नंबर 3, बियर लॉस और प्रॉफिट को भी एंजॉय करता है। और नंबर 4, ये सीक्रेट पार्टनर होने के कारण दिस पार्टनर कैन नॉट सीक्रेट द मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स, जिसको हम कह सकते हैं जो खास बातें, सीक्रेट जो उनकी थिंग्स होती हैं वो किसी को आउटसाइडर को लीक नहीं करती। तो सीक्रेट पार्टनर का रोल बहुत बड़ा है, पैसा भी लगाता है, पार्टिसिपेट में एक्टिवेट भी होता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है और पार्टिसिपेट करने के बाद वो आपका बियर प्रॉफिट और लॉस को भी करता है। लेकिन एक और काम इसके अंदर बहुत जिम्मेदारी का होता है, ये इट कैन नॉट लीक द सीक्रेट्स ऑफ द फर्म टू आउटसाइडर। किसी भी आउटसाइडर को ये फर्म के सीक्रेट को लीक नहीं करता है, इसलिए नाम ही सीक्रेट पार्टनर है। चौथा हो तो नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर्स को हम लोग कहते हैं दिस इज नॉट रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। ये फर्म के रियल पार्टनर्स नहीं होते। दीज पार्टनर आर नॉट रियल द पार्टनर ऑफ द फर्म, दे कैन परचेज द गुडविल ऑफ द फर्म। वो फर्म की गुडविल परचेज करते हैं और उस गुडविल को लेकर अपना इस्तेमाल करते हैं और अपना पैसा कमाते हैं। ये केवल गुडविल जब परचेज करते हैं तो फर्म इनसे कुछ अमाउंट लेती है गुडविल परचेज करने के लिए। जैसे कि आप देखते हो बहुत सारे डीलर हैं, मैनपुरी में बहुत सारी सैमसंग लिखा हुआ है, ओप्पो लिखा हुआ है, वीवो लिखा हुआ है, MI लिखा हुआ है, तो ये उसके ऑनर थोड़ी नहीं है, ये नॉमिनल पार्टनर्स हैं। उन्होंने की गुडविल को खरीदा है और अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगाया है, उस बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके पास कस्टमर आते हैं, ना कि आपके नाम से आते हैं। वो देखते हैं सैमसंग ऑथोराइज डीलर, तो वहां पर सैमसंग का ऑथोराइज डीलर का बोर्ड देख के आपकी दुकान पर कस्टमर आते हैं। तो ये सब क्या है? दीज आर नॉमिनल पार्टनर्स। ये रियल पार्टनर नहीं होते हैं। दे कैन परचेज द गुडविल ऑफ द पार्टनर एंड उसका वो फायदा उठाते हैं, इसके लिए उनको पैसा देना पड़ता है। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। नंबर 1 एक्टिव पार्टनर, नंबर 2 स्लीपिंग पार्टनर, नंबर 3 सीक्रेट पार्टनर और नंबर 4 नॉमिनल पार्टनर। आफ्टर दैट इसके अलावा एक पार्टनर और है जिसको नाम देते हैं माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर का मतलब क्या होता है? दैट पार्टनर हुज एज बिलो 18। 18 साल से कम का व्यक्ति भी पार्टनरशिप में पार्ट कर सकता है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि माइनर को केवल कैपिटल नहीं लगा ली है, माइनर कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन अगर फर्म में प्रॉफिट होती है, इफ फर्म्स अर्न प्रॉफिट दैट कैन बी एंजॉय द प्रॉफिट। इन केस ऑफ लॉस ही कैन नॉट बियर द लॉस। कहने का मतलब ये माइनर पार्टनर को बनाने का फायदा क्या होता है? माइनर पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है। दूसरी चीज, माइनर पार्टनर बन सकता है लेकिन कंट्रीब्यूट कैपिटल नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन इन फर्म को प्रॉफिट होगा तो उसमें उसका शेयर होगा। इन केस ऑफ लॉस उसका शेयर नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये नॉमिनल पार्टनर मतलब इंडियन पार्टनर्स एक्ट में परमिट किया है, लेकिन ओनली फॉर परमिट फॉर ओनली एंजॉय द प्रॉफिट। आफ्टर कंप्लीट 18 ईयर्स ही विल बिकम एबव 4 पार्टनर्स। कोई चारों पार्टनर बन सकता है, वो एक्टिव बन सकता है, स्लीपिंग बन सकता है, सीक्रेट बन सकता है, नॉमिनल बन सकता है, लेकिन आफ्टर ईयर ऑफ 18। तो स्टूडेंट्स, जो हमने आज डिस्कस आपके सामने किया है वो डिस्कस मैंने आपके सामने किया। एक तो पार्टनरशिप फर्म और दूसरा मैंने डिस्कस किया आपके सामने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। इनको आप पढ़िए, इनका एनालाइज करिए, इनके नोट्स बनाइए और उनको डालिए और उसके बाद फाइनलाइज करिएगा कि क्या आपको कैसे करते हैं उसको देखिए। ठीक है, ये तो काम इतना हो गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं अकाउंट्स की, जिसमें कि जीतू कश्यप ने अपना एक स्टेटमेंट डाला कि सेल्स का ट्रीटमेंट समझ में नहीं आया।
तो पहले मैं सेल्स का ट्रीटमेंट आपको फिर बता देता हूँ एक बार। देखिए, सेल्स होती है 3 प्रकार की होती है। कैश सेल्स, नंबर 2 क्रेडिट सेल्स, और नंबर 3 कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट। मैं तीनों के ट्रांजेक्शन ही आपको देता हूँ। कैश सेल क्या होती है? आप दुकान पर बैठे हो और आपने किसी को सामान बेचा, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 1 लाख रुपए जो बेचा, और उसने आपको पैसा दिया और उसने आपको सामान दिया। दिस टाइप ऑफ सेल इज कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या होता है? आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आया, उसने 50,000 का सामान खरीदा और उसने आपको एक भी पैसा नहीं दिया, तो हम उसका रिकॉर्ड नोट करेंगे कि मिस्टर एक्स ही हमसे 50,000 सामान ले गए। तो ये कैसी सेल होगी? सामान तो चला गया, आपकी दुकान से एसेट चलेगी, गुड्स चला गया, लेकिन आपके पास एक भी रुपया नहीं आया। तो दिस टाइप ऑफ सेल्स इज नॉन एज क्रेडिट सेल्स, यानी उधार। तीसरी सेल जो कॉम्बिनेशन होता है आपका कैश एंड क्रेडिट का, उसके बारे में हम चर्चा करें तो कैश और क्रेडिट का कॉम्बिनेशन कैसे होता है कि आपकी दुकान पर कोई कस्टमर आया, उसने 10,000 का सामान खरीदा और बोला सेठ जी आज जेब में 3,000 रुपए हैं। तो आप क्या कहोगे? कैश सेल्स तो 3,000 की हो गई और बची हुई क्रेडिट सेल हो गई, यानी 3,000 और 7,000 दो पार्ट हो गए। अब इसका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग केस में कैसे करेंगे? हमारे पास अकाउंट से खुले होंगे। कैश सेल का ट्रीटमेंट क्या होगा? पैसा आएगा और मटेरियल जाएगा, यानी कि ऐड इन कैश और बैंक एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एसेट्स और गुड्स। ये क्या हुआ? पैसा आया तो ऐड इन कैश एंड बैंक एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम गुड्स एंड एसेट। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैश सेल। अगर हम बात करते हैं क्रेडिट सेल की, तो क्रेडिट सेल में डेब्टर एक अकाउंट क्रिएट होगा जिसका एसेट होती है। जब हम किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, पैसा नहीं दे रहा, तो उसको हम डेब्टर क्रिएट करते हैं और डेब्टर इज एसेट्स और इसका अकाउंट एसेट साइड में ही होता है। अब हमने क्रेडिट सामान बेचा 10,000 का, तुम्हारा पैसा नहीं आया, तो क्या होगा? स्टॉक तो चली गया, स्टॉक और एसेट चलेगी, तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एसेट एंड स्टॉक, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एसेट एंड स्टॉक एंड ऐड इन डेब्टर। अगर डेब्टर का अकाउंट खुला हुआ है एसेट साइड में तो उसमें ऐड कर देंगे, नहीं तो हम ऊपर से एक नया अकाउंट खोलेंगे डेब्टर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, यानी कैश और क्रेडिट दोनों का कॉम्बिनेशन। तो हम पहले देखेंगे हमने टोटल मटेरियल हमारे पास से कितना गया, टोटल एसेट्स कितनी कीमत की गई, टोटल गुड्स कितना गया, तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम गुड्स टोटल, यानी टोटल मीन्स कैश वाला भी और क्रेडिट वाला भी। जो कैश सेल करी है वो ऐड इन कैश और बैंक, 3,000 आया 3,000 बढ़ा दो, और जितना नहीं मिला है ऐड इन डेब्टर, डेब्टर में जोड़ दो। तो ये कॉम्बिनेशन सेल्स का ट्रीटमेंट होता है। अकाउंटिंग केसन करते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना है, दीज आर द रूल्स एंड ट्रांजेक्शन को पहचानिए। ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है या कॉम्बिनेशन है, या कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है या आपका कॉम्बिनेशन परचेज है। क्रेडिट परचेज में क्रेडिटर बनता है, 2 चीज ध्यान रखो। क्रेडिट सेल्स में डेब्टर क्रिएट होता है जो एसेट होती है, क्रेडिट परचेज में क्रेडिटर क्रिएट होता है जो लायबिलिटी होती है। ये चीज ध्यान रखना। और हर अकाउंटिंग केसन के अंतर्गत परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन जरूर आते हैं। आप उनको पहले रिकॉग्नाइज करिए। हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज कि दिस इज कैश सेल, दिस इज क्रेडिट सेल, दिस इज द कॉम्बिनेशन। इसी प्रकार से परचेज में दिस इज कैश परचेज, दिस इज क्रेडिट परचेज, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई इन द अकाउंटिंग केसन। अब बात आती है अकाउंटिंग केसन क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था आज मैं बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कल टुमारो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके ब्लैक बोर्ड पे डालूंगा। उसको आप ट्रांजेक्शन भी मैं आप बोलता रहूँगा, आपको देखते रहिएगा। और वो क्वेश्चन में एक अलग से वीडियो होगा, उसका बिजनेस का अलग होगा और अकाउंट का अलग होगा, जिसको हम कल आपके सामने डालेंगे। इससे पहले जब हमारी लाइव क्लास होगी, अगली जब भी सैटरडे को लाइव क्लास होगी, तो मैं आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो अकाउंटिंग केसन के ट्रीटमेंट है उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। कौन कौन से ट्रीटमेंट है जो फिर गिना देता हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, फिर आपका किसका आता था, परचेज, सेल्स, ड्राइंग्स, डेप्रीसिएशन। इसके अलावा भी अगर और कुछ भी आएंगे तो जो क्वेश्चन के अंतर्गत आएंगे तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि ये आपका एक नया एडजस्टमेंट है, इसको भी आप ऐड कर लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है आप लोग बड़ी शांति तरीके से इनको समझिए और कल
मैं एक क्वेश्चन जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन आपके जो मैंने बताया ट्रीटमेंट, ये सभी आ जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे। तो आप कभी भी क्वेश्चन कोई करोगे तो आपको ट्रांजेक्शन लगे तो आप इसको कर लोगे। जितने 8 ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताए, ये 8 ट्रांजेक्शन को आपको बताऊंगा। हर 2 ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन लिखो। हर 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद एक न्यू इक्वेशन निकालोगे, फिर अगला ट्रांजेक्शन, फिर 2 हो जाएंगे, फिर न्यू इक्वेशन, इस तरीके से चलेगा। अंत में जाके फाइनल इक्वेशन। आपको कैपिटल हल लाइन की निकालनी है। आप एसेट और लायबिलिटी लिखने के बाद कैपिटल कैसे निकालोगे, वो मैंने आपको फार्मूला दिया है। टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, और आपकी कैपिटल निकल के बाहर आ जाएगी। अब कैपिटल, अब आपको इसे बता दूं कि जनरली अकाउंटिंग क्वेश्चन में जनरली एसेट साइड में खुलने वाले अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। अगर परचेज गुड्स कर रहे हैं तो स्टॉक होगा, परचेज गुड्स है तो स्टॉक, और परचेज बिल्डिंग तो बिल्डिंग, परचेज मशीनरी तो मशीनरी। तो कौन कौन से अकाउंट खुलेंगे, फिक्स एसेट के अकाउंट खुलेंगे, करंट एसेट के अकाउंट खुलेंगे, कैश है, बैंक है, डेप्टर है, स्टॉक है, कोई फिक्स एसेट है, ये तो डेप्टर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सब एसेट साइड के अकाउंट। लायबिलिटी साइड में कम होते हैं, जैसे क्रेडिटर, बैंक लोन, आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और आपका क्रेडिटर हो गया, ये कम होते हैं इसमें। बैंक लोन है, क्रेडिटर है, और इनकम रिसीव्ड एडवांस कम होते हैं। इनको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है लायबिलिटी, वो भी हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटी अकाउंट खोलते हैं। तो आपको 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट आपको खोलने हैं। एक तो अकाउंट खोलना है आपको एसेट साइड में कौन कौन से खुलते हैं, और लायबिलिटी में कौन कौन से खुलते हैं उनकी भी लिस्ट, और कैपिटल हर लाइन की आपको निकालनी है। उसका फॉर्मूला आपको पता है कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, तो आपकी कैपिटल आ जाएगी। कल मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके ब्लैक बोर्ड पर दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन होता है। आज आप उनके ट्रीटमेंट देखिए, उनको याद करिए, और यही असाइनमेंट डालोगे आप। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।